और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। लगातार किसान जो धरने पर बैठे हैं, अब संसद मार्च को लेकर जो उनका कार्यक्रम था कल ये होगा। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए इजाजत दे दी है। किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मिली है। किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि जब संसद का मानसून सत्र चल रहा होगा उसी दौरान वो अपनी संसद लगाएंगे और कृषि कानून वापस लेने की जिस मांग पर पिछले 8 महीनों से किसान अड़े हुए हैं उसे आगे बढ़ाया जाएगा, पुरजोर तरीके से उसे उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा अपडेट ये कि किसानों के जंतर मंतर पहुंचने को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत दे दी गई है। और जानकारी के साथ तंसीम हैदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, क्या शर्तें हैं? क्योंकि सबक तो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था उसका भी होगा दिल्ली पुलिस और प्रशासन के पास, तो इस हिसाब से किस आधार पर ये अनुमति दी गई है? देखिए, जो दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसमें 200 किसान हैं जिनको इजाजत दी गई है। उनको बसों के जरिए लेकर आया जाएगा जंतर मंतर करीब 11:30 बजे। उसके बाद उनको जंतर मंतर पे बैठने की इजाजत दी जाएगी। उनमें जो लोग भी आएंगे, 200 लोग जिनको इजाजत दी गई है, वो अपने परिचय पत्र दिखाते हुए उनको एंट्री दी जाएगी वहां पे। इसके अलावा पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने बंदोबस्त खास किए हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए जा रहे हैं और 5 कंपनियां जंतर मंतर पर तैनात की जाएंगी। और पुलिस अफसर का कहना है कि लगातार 3-4 चक्र की बातचीत के बाद ऐसा तय हुआ है कि ये शांतिपूर्ण जो है धरना वो दिया जाएगा शाम 5 बजे तक। इसके बाद इन किसानों को वापस अलग अलग जो बॉर्डर है उन पर रवाना कर दिया जाएगा। सिर्फ 200 किसानों को इजाजत दी गई है जो जंतर मंतर पर एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, शुक्रिया तंसीम जानकारी के लिए। एक बजे इनका कॉल आया कि आपके फादर को एक बार मिल लीजिए आके। यहाँ आया हूँ तो आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं। मैं कहा किस रीजन से? ऑक्सीजन के रीजन से। जब ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा? रात 9:55 पे इनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। हम परेशान हो रहे हैं। ये देख लीजिए पूरा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आप सबने दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें देखी होंगी। ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोगों को देखा होगा, मरीजों के तीमारदारों को भागते दौड़ते देखा होगा, ऑक्सीजन की किल्लत से मौत की खबरें आपने देखी होंगी। लेकिन केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में कल ये कहकर सबको चौंका दिया कि ऑक्सीजन की किल्लत से दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। उस दौर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वो सब कुछ झूठा था जो देश ने सहा। सुबह 11 बजे से लाइन पे लगे साहब, वो टेम्पो वाले का 1000 रुपया रोज दे रहे सर। भर्ती कोई नहीं कर रहे, बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। आज मेरे पापा का 10 बजे खत्म हो गया लास्ट सिलेंडर, अभी भी नहीं मिल रहा। क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? इसका क्या जवाब देगी सरकार? ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, बमुश्किल 3 महीने बीते हैं जब देश में हर तरफ था मौत का मातम। चाहे कोई भी अस्पताल हो, अस्पताल के बाहर मातम और आक्रोश का कुछ ऐसा ही मंजर दिखता था। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। भर्ती कोई नहीं कर रहे, बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए, होम थिएटर साइंस जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष में, संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी नहीं हुआ। जयनगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की किल्लत से किसी की मौत नहीं हुई, तो फिर दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में
3 महीने पहले जो कुछ हुआ था वो क्या था, जरा याद कीजिए इन तस्वीरों को। हम 10 बजे आए, बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद हम घर चले गए। 3 बजे फोन आया कि आपके है ही नहीं, पेशेंट खत्म हो गए, हार्ट काम नहीं कर रहा। हमने कहा 10 बजे ठीक थे। जब ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा? हमें कहते हैं जी हमने छोटे सिलेंडर से दिया। अरे इतना NIV पे इतनी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, छोटे सिलेंडर से पेशेंट उधर तड़फ रहा है। 6 पेशेंट उसी वार्ड में मर गए। तब दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 घंटे में कई लोगों की मौत की खबर आई थी। तो क्या वो खबर झूठी थी? 32 मौत अभी 2 अभी हुई है, 32 मौत रात को हो चुकी है, 2 अभी हुई है 1 घंटे के अंतराल में। ये तस्वीर अमृतसर की है, 24 अप्रैल 2021 की, जिस रोज दिल्ली के दिल्ली जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई मौतें हुई, उसी रोज दिल्ली से दूर अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में भी 6 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा था। सुनिए खुद मृतक के परिजन और अस्पताल के CMD की जुबानी। ठीक होना थे, कल रात इन्होंने ऑक्सीजन मुक गई, उसकी वजह करके मेरे भरा की डेथ हो गई। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸੀਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੇਨ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ऑक्सीजन सप्लायर, कोई भी ऑक्सीजन एक सिलेंडर भी नहीं दे रहे ਸਾਨੂੰ। अगर सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे थे या फिर इन्हें तब सही से इसकी समझ नहीं थी? आगरा की इस तस्वीर को देखकर आज भी कलेजे में हुक सी उठती है। एक शख्स ऑक्सीजन के लिए पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा था। लखनऊ के लोगों की ये बेबसी देखिए, क्या मातम भी झूठा है? अब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिया पूरे प्रशासन से साहब, और इससे कहीं न कहीं कुछ नहीं है। कल से लाइन लगे, भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में नहीं। प्रयागराज की यह तस्वीर 28 अप्रैल की है। देख लीजिए 3 महीने पहले का सच और फिर कीजिए मंत्री के बयान से इसका मिलान। हमारा पापा भर्ती था, क्या हुआ? खत्म हो गया भैया। मातम की ये तस्वीरें असली हैं, ये आंसू असली हैं, ये गम असली है, ये आक्रोश असली है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर अस्पतालों की तरफ से तब किए गए ट्वीट भी असली हैं। ऐसे में सरकार का ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, ये हैरान करता है। सवाल उन सरकारों से भी पूछा जाना चाहिए जो तब ऑक्सीजन की कमी का शोर मचा रहे थे। क्या उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की? सड़क पर दौड़ते ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन के लिए भागम भाग करते लोग, मातम में डूबे लोग, ये सब असली तस्वीरें हैं। ऐसे में ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, किसी मजाक से कम नहीं। आज तक ब्यूरो। सरकार का यह जवाब राज्यों के आंकड़ों के आधार पर है, यानी राज्य सरकार ने जैसे रिपोर्टिंग की उसी आधार पर जवाब तैयार हुआ। लेकिन सरकार के इस जवाब के बाद विपक्ष ने त्योरियां चढ़ा ली हैं और सरकार पर हमलावर हो गए हैं। अप्रैल मई के महीने में कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों पर अफरा तफरी मची थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से मरीजों की मौत की खबरों ने देश का दिल चीरा था। ऑक्सीजन की किल्लत का मामला दिल्ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा था और अदालतों ने कहा था कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से देश तड़पे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब देश की संसद को बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा है कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है,
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौत की रिपोर्टिंग की विस्तृत गाइडलाइंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुई हैं। इस आधार पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केसों और मौतों की जानकारी नियमित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं। हालांकि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की है। राज्यसभा को सरकारी जवाब में ऑक्सीजन की कमी से मौतों को नकारा गया, लेकिन सरकार ने माना है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड हद लांघ गई। राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि कोविड की दूसरी लहर में 9,000 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन डिमांड हुई, जबकि पहली लहर में अधिकतम 3,095 मीट्रिक टन की मांग आई थी। सरकार के इस जवाब पर सबसे तीखा हमला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से हुआ। राहुल ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। देखते ही देखते विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। I'm totally surprised. Government has given a reply today that nobody in the country has died due to the shortage of oxygen. Actually, the minister misled the house. I will move a privilege against that minister. लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। कई लाशें वहां नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। सरकार के जवाब पर सबसे ज्यादा गुस्से में आम आदमी पार्टी है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इस पर प्रिविलेज मोशन लाने का ऐलान किया है। जो सरकार अपनी जरा सी भी गलती नहीं मानती, जो सरकार सही आंकड़े नहीं दे सकती, झूठ बोला है उन्होंने सदन में। इस झूठ के खिलाफ कल मैं प्रिविलेज का नोटिस दे रहा हूं। आपने देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया है, इसका मैं नोटिस दे रहा हूं। तो आप तैयारी क्या करेंगे? अगली जो तीसरी लहर आने की जो आशंका है उसमें क्या करेंगे आप? उधर सरकार पर हमलावर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी आक्रामक रुख इख्तियार कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि एक अच्छी सरकार साफ सुथरी पारदर्शी सरकार होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे। नहीं था ऑक्सीजन हमारे पास, स्वीकारिए। लेकिन ये जो डिनाई कर रहे हैं ना आप, ये आंकड़े के प्रबंधन से कोरोना प्रबंधन नहीं होगा। आपकी आंखों का पर्दा आपको हटाना होगा। केंद्र कोविड मौतों का आंकड़ा राज्यों का बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है, जबकि विपक्ष की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। इन सब के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर से मुलाकात की। नेताओं को कोविड हालात की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, महामारी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जी हां, ऐसे मुद्दों पर राजनीति बुरी चीज है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कुछ बयान दिया है वो राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। इसलिए सवाल राज्यों पर भी बनता है। सरकार से हमारा सवाल है कि आप मिलन शर्मा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक। was presented by Patanjali Dant Kanti, oral hygiene में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड। दुनिया की वो वैक्सीन कौन सी है जो कोरोना के खिलाफ सबसे ताकतवर है? किस वैक्सीन से आपके शरीर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई करने में ज्यादा मदद मिलेगी? इस बात का खुलासा किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूसीएच में संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर फहीम यूनिस ने। उन्होंने एक ग्राफिक्स शेयर किया है जिसे स्टैटिस्टा साइट ने तैयार किया है, और इस ट्वीट में सबसे कम जिस वैक्सीन का असर है वो है चीन की कोरोना वैक। ये वैक्सीन 7वें नंबर पर है, जिसे चीन की दवा कंपनी सिनोवैक ने बना है। इसकी क्षमता कोरोना के खिलाफ सिर्फ 50% है।
इसके ऊपर आती है जॉनसन एंड जॉनसन, जिसकी क्षमता 66% है। ये वैक्सीन 6 नंबर पर है। इसके बाद आती है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, यानी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी कोविशील्ड। ये वैक्सीन 5वें नंबर पर है और इसकी क्षमता 70% है। लेकिन अगर आप दोनों डोज ले लेते हैं तो 90% इसकी क्षमता हो जाती है। 4थे नंबर पर नोवावैक्स कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन है। कोरोना के खिलाफ इसकी क्षमता 89% है। जबकि 3रे नंबर पर रूस की गामालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई गैम कोविड वैक स्पुतनिक वी है। कोविड-19 के खिलाफ इसकी एफिकेसी 92% है। स्पुतनिक वी को भारत में डोज लगाने की अनुमति मिल चुकी है। दूसरे नंबर पर आती है मॉडर्ना दवा कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन, जिसकी कोरोना के खिलाफ लड़ने की क्षमता 94% है। यानी इसके ऊपर सिर्फ एक ही दवा कंपनी ऐसी है जिसकी दवा सबसे ज्यादा कारगर है, यानी पहले नंबर पर है फाइजर की वैक्सीन। दुनिया में मौजूद सभी कोरोना टीकों में से इस वैक्सीन की क्षमता सबसे ज्यादा यानी 95% है। यानी कि इस वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद आपका शरीर कोरोना वायरस से 95% बच सकता है। लेकिन अलग अलग वेरिएंट्स पर इसका असर और क्षमता भी अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से ही काम करता है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुर सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। कल ये जवाब दिया केंद्र सरकार ने। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का भी दावा है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। ये भारत सरकार ने जो भी बात कही है, राज्यों से जो रिपोर्टें गई हैं उसी के आधार पर उन्होंने बात की। सब जो आंकड़े कलेक्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जानकारी दी। ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लगातार प्रयास किए। जब ऑक्सीजन की किल्लत थी तब भी टैंकरों से और बिल्कुल जो रूट पे टैंकर रहते थे उनको पूरा ट्रैक करके एक घंटे में इवन ड्राइवर से तक बात करके हमारे रोड मार्ग से ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन को जो अन्य प्रदेशों से आती थी, फिर रेल मार्ग के द्वारा भी और खाली टैंकरों को लिए हवाई मार्ग के द्वारा भेजकर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन की उपलब्धता यहाँ पर कराई। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, खबरें आगे जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।